एंड टुडेज टॉपिक इज फंक्शंस एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले हम लोग फंक्शन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। आप लोग भी बेटा जी नोट डाउन कर लीजिए। फंक्शंस फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। अ फंक्शन एफ, a function f is a rule or mapping that associates या which associates every element of set A with unique element of set B, बेटा यहां पे एम्फेसाइज करना है यूनिक एलिमेंट, और यहां पहले सेट में एवरी एलिमेंट के ऊपर हम लोगों ने एम्फेसाइज करना है। मींस टू से अगर हमारे पास एक फंक्शन है f फ्रॉम कैपिटल A टू कैपिटल B, यहां कैपिटल A हम लोगों ने पढ़ा है +1 क्लास में, कैपिटल A इज नोन एज डोमेन ऑफ द फंक्शन and capital B is known as the कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, और इन सम केसेस इसको हम लोग रेंज भी बोलते हैं। तो मतलब क्या है कि अगर फंक्शन को हम लोगों ने डिफाइन करना है तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स के लिए एक यूनिक इमेज होनी चाहिए सेट बी में। अगर हम लोग इस तरह से वेन डायग्राम के अकॉर्डिंगली बना लेते हैं, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी, 1 2 3, और यहां मेरे पास एलिमेंट है ए बी एंड सी। 1 is associated with B, 2 is associated with C and 3 is associated with A। तो इसका मतलब चेक कीजिए, A के सारे एलिमेंट B के एलिमेंट्स के साथ एसोसिएटेड हैं, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A is associated with यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट B। इसी तरह से एक और डायग्राम मैं बनाता हूं, दिस इज सेट कैपिटल A, दिस इज सेट कैपिटल B, अगेन 1 2 3 A B and C। 1 is associated with A, 2 is also associated with A, 3 is associated with C। Even then this is a function, क्योंकि सेट A के सारे एलिमेंट्स यूनिक इमेज के साथ एसोसिएटेड हैं। हमारा ये कंसर्न नहीं है कि यहाँ दूसरी साइड में एक एलिमेंट बच गया है या नहीं बचा है, ठीक है। पहले सेट में से कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, दिस इज A एंड दिस इज B, 1 2 3, again A B C, 1 is associated with A, 2 is associated with B, लेकिन 3 जो है C के साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो इन दैट केस वी कैन से दैट द गिवन रिलेशन जो है ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये रिलेशन फंक्शन नहीं है, ठीक है बेटा जी, नोट कर लीजिए इसको। अब फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ ली है, नेक्स्ट हमारे पास इज टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में बेटा जी हमारे पास तीन तरह के फंक्शन होते हैं। फर्स्ट वन इज वन फंक्शन, या इसको हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है जी। लिखते वक्त हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं वन फंक्शन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वन फंक्शन, ठीक है। इसके बाद सेकेंड टाइप हमारे पास आ जाती है मैनी वन फंक्शन, और थर्ड टाइप हमारे पास आ जाती है ऑन टू फंक्शन। लेकिन पहले हम लोग सबसे पहले वन फंक्शन और यहाँ इंजेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। राइट डाउन डेफिनेशन फॉर दिस वन फंक्शन, अ फंक्शन फ्रॉम, यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं बेटा जी इसकी, अ फंक्शन फ्रॉम कैपिटल X टू कैपिटल Y, अ function from capital X to capital Y is said to be one function, one और इंजेक्टिव फंक्शन। बेटा जी दोबारा बता रहा हूं, पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है प्रूव दैट द गिवन फंक्शन इज वन या प्रूव दैट द गिवन फंक्शन इज इंजेक्टिव फंक्शन। तो दोनों नए नेम हम लोग को याद रहने चाहिए।
A function f from capital X to capital Y is said to be 1 1 or injective if images of distinct elements, if images of distinct elements in capital X have distinct images of distinct elements in capital X under F are distinct, under F are distinct। मतलब क्या है कि अगर हम लोग के पास कोई फंक्शन है f फ्रॉम कैपिटल X टू कैपिटल Y, तो कैपिटल X के सारे एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स जो हैं, पहले तो बात ये है कि फंक्शन प्रूव करना है तो सारे एलिमेंट एसोसिएट होने चाहिए। ऑल एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन Y, डिस्टिंक्ट इमेज इन Y। यहां डायग्रामेटिकली मैं बता रहा हूं, देखिए दिस इज कैपिटल A एंड दिस इज कैपिटल B। हमारे पास कैपिटल A और कैपिटल B दो फंक्शन हैं, सेट है 1 2 3 और यहाँ पे A B और C। one is associated with A, 2 is associated with B, 3 is associated with C। इसका मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट की इमेज जो है डिस्टिंक्ट है। यहाँ पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट अगर यूज हो रहे हैं तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज हमारे पास डिस्टिंक्ट ही आ रही है, ठीक है। अंडर F आर डिस्टिंक्ट, इसके साथ के साथ लिख लीजिए एंड इफ द इमेजेस आर नॉट डिस्टिंक्ट, एंड इफ द इमेजेस आर नॉट डिस्टिंक्ट then if the images are not distinct then the function is many one function। in that case उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, many one function। अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैं एक और लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे एक एग्जांपल तो मैंने ये ले लिया है कि A के 1 2 3 एलिमेंट है और B के ABC एलिमेंट्स हैं। इन दोनों एलिमेंट्स को अगर एसोसिएट किया जाता है तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज आ रही है, तो ये 1 1 हो जाएगा। लेकिन अगर लेट अस कंसीडर दिस इज सेट A एंड दिस इज सेट B, 1 2 3 A B और C, 1 is associated with A, 2 is associated with A and 3 is associated with B। तो यहाँ पे चेक कर लीजिए, दो एलिमेंट एक एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड हैं, तो इसको हम लोग जो है 1 1 फंक्शन नहीं कहेंगे, इसको मेनी वन फंक्शन कहेंगे। और फंक्शन ये जरूर है क्योंकि हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई डिस्टिंक्ट इमेज जरूर है। यहाँ पे हमारे पास दूसरे पार्ट में से एक एलिमेंट C छूट गया, दैट डजंट मैटर। तो 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन के लिए क्या है, हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए, और अगर हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज नहीं है, कोई दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स की एक सेम इमेज आ रही है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेनी वन फंक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। तो राइट डाउन डेफिनेशन, अ फंक्शन फ्रॉम f from capital X to capital Y, ऐसे लिख लेते हैं, f from a function f from capital X to capital Y is said to be onto, is said to be onto, यहां बेटा जी इसका another name है surjective function। surjective 1 1 फंक्शन का another name है injective function और onto फंक्शन का another name है surjective function। A function f from capital X to capital Y is said to be onto if every element of capital Y, अब यहां पे बात दिए बेटा जी ध्यान दीजिए, मैं अब दूसरे सेट की बात कर रहा हूं। if every element of capital Y is the image of any element in कैपिटल X, मतलब क्या है कि Y का हर एक एलिमेंट कैपिटल X का अगर हर एक एलिमेंट की इमेज हो तो ही हम लोग उसको ऑनटू फंक्शन बोल सकते हैं। और इन अदर वर्ड वी कैन से दैट every element of Y has pre-image in capital X, pre-image in कैपिटल X। मतलब क्या है कि X के एलिमेंट्स को प्री इमेज बोला जाता है, Y के एलिमेंट्स को इमेज बोला जाता है। अगर Y के हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज है तो उस फंक्शन को हम लोग ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जांपल,
एक सेट कैपिटल ए और एक सेट कैपिटल बी। अभी पिछली ही एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं 1 2 3 जो मैंने A11 फंक्शन के लिए दी थी ABC। दिस इज इमेज ऑफ दिस इज इमेज ऑफ दिस एंड दिस इज इमेज ऑफ दिस। मतलब क्या है कि जो सेकंड सेट है यहाँ पे, चलो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई ही कंसीडर कर लेते हैं, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, कैपिटल वाई के सारे एलिमेंट्स की कोई ना कोई प्री इमेज है। लेकिन अब अगर मैं यहां पे बात करूं, दिस इज कैपिटल एक्स एंड दिस इज कैपिटल वाई, 1 2 3 अगेन A B C, 1 की इमेज A है, 2 की भी इमेज A है, 3 की इमेज C है। अब यहाँ पे बेटा ध्यान दीजिए, एक एलिमेंट B ऐसा बच गया है जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। एक एलिमेंट मेरे पास ऐसा बच गया है जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है यहाँ पे सेट कैपिटल A में। तो वी कैन से दैट दिस इज एन ऑनटू फंक्शन, दिस इज onto function and this is not an onto function, this is not an onto function। बेटा जी याद रखिएगा, अगर onto प्रूव करना है तो onto फंक्शन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज हम लोगों को शो करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हम लोग फंक्शन की डेफिनेशन पे वापस चलते हैं जरा। अब ध्यान दीजिएगा, जब फंक्शन की डेफिनेशन मैंने बताई थी तो उस वक्त मैंने आपको ये कहा था कि फंक्शन हमारे पास इस तरह से होता है, f इज डिफाइंड फ्रॉम कैपिटल A टू कैपिटल B, वेयर कैपिटल A इज डोमेन और कैपिटल B को मैंने वर्ड यूज किया था कोडोमेन और रेंज, कोडोमेन और रेंज। अब ये दो नाम होते हैं सेट B के, या दूसरा सेट जो हमारे पास होता है उसका एक नेम होता है कोडोमेन या उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। तो किस सिचुएशन में हम लोगों ने B को कोडोमेन बोलना है और किस सिचुएशन में हमने B को रेंज बोलना है, अब ये दोनों डायग्राम्स के अकॉर्डिंगली समझिए। ध्यान दीजिए, सेट A के एलिमेंट्स मैं लिख रहा हूं डायग्राम के अकॉर्डिंगली 1 2 3 और सेट B के एलिमेंट्स मेरे पास थे A B एंड C। तो अब इसी डायग्राम के अकॉर्डिंगली देखिए, पहले अगर बात करते हैं, पहले फंक्शन में मेरे पास डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल्स टू 1 2 3, ठीक है जी। दूसरे और इसी फंक्शन में रेंज, रेंज मैंने ये बताया कि जब वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज नोन एज द रेंज। तो दूसरे इसी फंक्शन में रेंज हमारे पास क्या है, A B एंड C। अब इधर बात करते हैं, यहां पे डोमेन ऑफ द फंक्शन इज 1 2 3 क्योंकि सारे एलिमेंट एसोसिएटेड थे, लेकिन रेंज मेरे पास यहां पे क्या है बेटा जी, A और C, क्योंकि सिर्फ A और C एसोसिएटेड है, जो भी आंसर आएगा वो सिर्फ A और C की फॉर्म में आ रहा है। अब यहाँ पे डिफरेंस देखिए दोनों में, दिस इज रेंज ABC लेकिन यहाँ रेंज क्या है, AC। तो अब अगर हमने बात करनी है कि किसको कोडोमेन बोलना और किसको रेंज बोलना है, तो बेटा द होल सेट B इज कॉल्ड कोडोमेन, पूरा का पूरा सेट B जो है वो हमारे पास कोडोमेन होता है, एंड रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन, और रेंज जो है कोडोमेन का सबसेट होती है, और ये रेंज कोडोमेन के बराबर भी हो सकती है और कोडोमेन के छोटी भी हो सकती है। यहां देखिए रेंज ABC सेट B के बराबर ही है, लेकिन यहां रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट है। कोडोमेन क्या थी हमारे पास, ABC, उसका एक सबसेट है AC, सो रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास डेराइव होता है बेटा जी, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज डेराइव्ड फ्रॉम हियर, कि अगर किसी फंक्शन को हम लोगों ने ऑन टू प्रूव करना है, देन व्हाट स्टेप वी हैव टू प्रूव, या विच स्टेप वी हैव टू प्रूव। बेटा जी, इफ रेंज ऑफ फंक्शन, ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू कोडोमेन। जब हम लोगों को फंक्शन को ऑन टू प्रूव करना होता है ना, तब ये हम लोग कंसेप्ट यूज करते हैं, इफ रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। आमतौर पे रेंज जो है कोडोमेन का सबसेट होती है, लेकिन कहीं अगर ये रेंज कोडोमेन के बराबर आ जाए, देन वी कैन से दैट देन द फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, देन फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन।
ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर फंक्शन को ऑन टू प्रूव करना है तो उस फंक्शन की जो रेंज है वो हम लोग कोडोमेन के बराबर प्रूव कर देते हैं। अगर रेंज कहीं कोडोमेन के बराबर नहीं आएगी तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है। यहां पे चेक कीजिए, रेंज आई थी ए और सी और वो कोडोमेन के बराबर नहीं थी, तो हमने लिखा कि ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। और यहाँ पे रेंज ए बी सी जो है कोडोमेन के बराबर आई है, तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि दिस गिवन फंक्शन इज एन ऑन टू फंक्शन। नाउ सी हियर, यहाँ पे मैंने 4 डायग्राम्स बनाई हैं। फर्स्ट वन इज फंक्शन, सेकंड वन सेकंड फंक्शन, एंड दिस इज थर्ड फंक्शन, दिस इज फोर्थ फंक्शन। अब यहाँ पे हर एक के साथ मैंने वर्ड फंक्शन यूज किया है। सबसे पहले तो ये चेक कर लें कि ये फंक्शन है या नहीं है। फंक्शन की कंडीशन क्या थी? ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज एसोसिएटेड विद एलिमेंट ऑफ सेट बी और यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, चारों के चारों एलिमेंट इधर 4 एलिमेंट्स के साथ एसोसिएटेड हैं, यानी कि हर एक की यूनिक इमेज है, तो ये फंक्शन है। यहाँ चारों एलिमेंट्स किसी ना किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है और हर एक एलिमेंट के अलग अलग यूनिक इमेज है। 1 की इमेज बी है और 2 की इमेज बी है, लेकिन 1 की 2 इमेजेस नहीं है, सो इट इज अगेन अ फंक्शन। सिमिलरली दिस इज अ फंक्शन एंड सिमिलरली दिस इज अ फंक्शन। अब बात करते हैं हम लोग 1 1 फंक्शन की और ऑन टू फंक्शन की। यहाँ पे देखिए 1 ए के साथ एसोसिएटेड है, 2 एफ के साथ, 3 बी के साथ, 4 भी एफ के साथ, यानी कि यूनिक एलिमेंट इज एसोसिएटेड विद यूनिक इमेज। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 1 फंक्शन है ये। ठीक है, और अगर ऑन टू की बात करें बेटा, मैंने आपको बोला है कि ये ऑन टू के लिए सेट बी के सारे एलिमेंट एसोसिएटेड होने चाहिए। यहाँ पे सी छूट गया है, ई भी रह गया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये फंक्शन नॉट ऑन टू। अब बात करते हैं इसकी। अगेन ये इसके साथ एसोसिएटेड है, 2 भी बी के साथ एसोसिएटेड है, तो ये 1 1 नहीं है, नॉट 1 1, क्योंकि 1 1 में यूनिक एलिमेंट इज एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट। मतलब 1 की भी सेपरेट इमेज होनी चाहिए थी, 2 की भी सेपरेट इमेज होनी चाहिए थी, यानी कि ये फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं है। अगर ऑन टू की बात करें तो ये फिर से ऑन टू भी नहीं है, नॉट ऑन टू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए रह गया है, ई भी रह गया है, एफ भी रह गया है। इधर बात करते हैं, दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। 1 1 क्यों नहीं है? क्योंकि 2 एलिमेंट की एक सिंगल इमेज आ रही है। याद रखिए, हर एक एलिमेंट की सेपरेट इमेज होनी चाहिए 1 1 के लिए। और अगर ऑन टू की बात करें, चेक करो, इसके सारे के सारे एलिमेंट्स एसोसिएट हो चुके हैं, हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज है, सो दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। यानी कि फंक्शन 1 1 ना भी हो तो भी ऑन टू फंक्शन हो सकता है। और अगर हम लोग ये चौथे फंक्शन की बात करें, यहां देखिए 1 की सेपरेट इमेज है, 2 की सेपरेट इमेज है, 3 की सेपरेट इमेज है, 4 की सेपरेट इमेज है, सो दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है। और अगर ऑन टू की बात करें तो बेटा जी चेक कीजिए, सेट बी के सारे एलिमेंट्स सेट ए के सारे एलिमेंट्स के साथ एसोसिएटेड हैं, सो वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन आल्सो। और चेक कीजिए, अगर इसकी कोडमेन की बात करें तो कोडमेन वाज इक्वल्स टू द रेंज, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। यहां पे भी कोडमेन जो है रेंज के बराबर है एबीसी, देयरफॉर दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। लेकिन यहां रेंज वाज बी सी एंड डी, लेकिन कोडमेन था ए बी सी डी ई एफ, तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। अगेन कोडमेन वाज ए बी सी डी ई एफ, लेकिन रेंज क्या थी? ए बी डी और एफ, एलिमेंट्स कम थे, सो दिस फंक्शन इज अगेन नॉट ऑन टू फंक्शन। तो ये डायग्रामेटिकली हम लोगों ने समझ लिया कि 1 1 फंक्शन कौन सा होता है और ऑन टू फंक्शन होता है कौन सा होता है। अब एक यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और निकलता है। ये देखिए, ये जो चौथा फंक्शन मैंने लिखा था कि दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन एज वेल एज ऑन टू फंक्शन, तो जो फंक्शन 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है उसको हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन याद रखिएगा बेटा जी। 1 1 फंक्शन कौन सा होता है? इंजेक्टिव फंक्शन। ऑन टू फंक्शन कौन सा होता है? सरजेक्टिव फंक्शन। और कोई फंक्शन अगर वो बोथ 1 1 एंड ऑन टू होता है तो उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता होता है कि हम लोगों को चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज 1 1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन, या डायरेक्टली लिखा होता है चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन और नॉट। ठीक है बेटा। Now we are going to discuss the method how to prove whether the given function is 1 1 or given function is on 2. एक एग्जांपल लेते हैं, let
fx इज इक्वल्स टू 2x। fx मेरे पास एक फंक्शन है डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। मतलब क्या है, डोमेन इसकी नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी मेरे पास नेचुरल नंबर है। और मैंने चेक करना है कि ये गिवन फंक्शन 1 1 और ऑन टू है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फंक्शन को 1 1 कैसे प्रूव करना है। बेटा मेथड क्या होता है, कंसिडर fx1 is equals to fx2, कंसिडर fx1 is equals to fx2, और यहां से प्रूव दैट x1 is equals to x2। आप fx1 is equals to fx2 कंसिडर कीजिए और उसको प्रूव कर दीजिए कि x1 is equals to x2 है। अगर ये आपका प्रूव हो जाता है देन द गिवन फंक्शन इज 1 1 फंक्शन, अदरवाइज नॉट। अब यहां पे बात करते हैं इसी फंक्शन की। fx मेरे पास 2x है, मैं क्या करता हूं, अगर fx1 is equals to fx2 कंसीडर करते हैं तो इट एम्प्लाइज 2x1 is equals to 2x2। चेक कीजिए बेटा जी, 2x फंक्शन था, x की जगह पे x1 लिख दिया और x की जगह पे x2 लिख दिया। 2 और 2 दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गया। इट एम्प्लाइज क्या हो गया, x1 is equals to x2, hence given function is 1 1। hence given function is 1 1। ठीक है जी, तो ये फंक्शन मेरे पास 1 1 हो जाएगा। अब इसी फंक्शन को बेटा इधर ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन चाहे बाद में कर लीजिएगा, थोड़ा सा अब इस फंक्शन को मैं तोड़ मरोड़ने जा रहा हूं। मैंने कहा फंक्शन f फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। अब इसी तरह से एक फंक्शन मैं कंसीडर करता हूं fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और फंक्शन डिफाइन हो रहा है फ्रॉम इंटीजर्स टू इंटीजर्स। बेटा इंटीजर्स कौन से होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं और नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। तो अब इस सिचुएशन में मैं क्या करता हूं, fx1 इज इक्वल्स टू fx2 कंसीडर करता हूं, मींस टू से x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 स्क्वायर। अब यहां पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। यहां पे तो मैंने 2 कैंसिल आउट करके x1 इज इक्वल्स टू x2 लिख लिया था, लेकिन अगर यहां से मुझे x1 इज इक्वल्स टू x2 करना है तो आई विल से दैट कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। और बेटा जब हम लोगों ने स्क्वायर रूट पढ़ा है तो हम लोग ये कहते हैं कि अगर इंटीजर्स हैं तो स्क्वायर रूट किसी नंबर का पॉजिटिव भी आ सकता है और उस नंबर का स्क्वायर रूट नेगेटिव भी आ सकता है। तो यहां पे मैं लिखूंगा आइदर x1 इज इक्वल्स टू x2 और x1 इज इक्वल्स टू माइनस x2 और माइनस x1 इज इक्वल्स टू x2। मतलब क्या है कि हम लोग जब प्लस माइनस का साइन लगाते हैं स्क्वायर रूट लेने के लिए तो दोनों साइड पे प्लस माइनस का साइन लगा सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास 3 सिचुएशन आ गई, यहाँ x1 इज इक्वल्स टू x2, यहाँ x1 इज इक्वल्स टू माइनस x2 और यहाँ माइनस x1 इज इक्वल्स टू x2। तो यानी कि मेरे पास सर्टेनली एक कंडीशन x1 इज इक्वल्स टू x2 नहीं आई है। तो इन दैट केस हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शन इज नॉट 1 1। याद रखिएगा फंक्शन 1 1 प्रूव करने के लिए आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए x1 इज इक्वल्स टू x2। अगर एग्जैक्ट नहीं आती है तो आप लोग कहेंगे कि फंक्शन 1 1 नहीं है। और ये वैल्यू बेटा जी डिपेंड करती है कि आपको कंडीशन क्या गिवन है। यहां मुझे कंडीशन गिवन है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, यहां कंडीशन गिवन है इंटीजर्स टू इंटीजर। एक और बात ध्यान दीजिए, अगर यहां इंटीजर की बजाय मैं नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर लिख देता हूं तो अब इस केस में जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो मैं यहाँ पे x1 इज इक्वल्स टू x2 लिख सकता हूं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसका मतलब x1 इज इक्वल्स टू x2 लिख सकता हूं, क्योंकि मेरे पास डोमेन भी नेचुरल नंबर है और रेंज भी या कोड मेन भी नेचुरल नंबर है। तो मुझे नेगेटिव नंबर लेना ही नहीं है। तो इस केस में यहाँ पे x1 इज इक्वल्स टू x2 आ जाएगा, देन द गिवन फंक्शन इज 1 1। अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। तो ऑन टू किस तरह से प्रूव, एक्सक्यूज मी सर 3 मिनट्स। ऑन टू प्रूव किस तरह से करना है, नाउ सी हियर, अगर ऑन टू प्रूव करना है बेटा जी, पुट fx इज इक्वल्स टू y। जो गिवन फंक्शन होता है उसको y के बराबर प्रूव पुट कर लीजिए। फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। यहां पे फंक्शन को मैं y के बराबर पुट कर रहा हूं और x की वैल्यू फिर इन टर्म्स ऑफ y फाइंड आउट करूंगा। x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद हम लोग फिर रेंज फाइंड आउट करते हैं गिवन फंक्शन की, और अगर वो रेंज को डोमेन के बराबर आ जाती है देन वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, अदरवाइज इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। वैसे भी अब इस फंक्शन में यहाँ पे इस तरह से पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर अगर जरूरत हम लोग करना भी चाहते हैं
तो यहाँ पे बेटा वैल्यू जो मर्जी पुट करके देख लीजिए, यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं आएगा कई वैल्यूज के लिए। लेट अस सपोज अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट करूंगा, x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1/2, एंड दैट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। y की वैल्यू मैं 4 पुट कर देता हूं, आंसर मेरे पास 2 आ जाएगा, वो नेचुरल नंबर है। लेकिन कई बार मेरे पास फ्रैक्शन में आ जाएंगे, कई आंसर मेरे पास नॉन फ्रैक्शन आएंगे, तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या हो जाएगी, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर एक्सेप्ट 0। चेक कीजिएगा, +1 क्लास में हम लोगों ने डोमेन और रेंज पढ़ा था, तो उसमें भी लिख सकते हैं। इसकी रेंज क्या आ जाएगी, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। बेटा कोडोमेन क्या थी, चेक कीजिए, नेचुरल नंबर, लेकिन रेंज क्या आई है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, सेम नहीं आई है ना। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि कोडोमेन इज नॉट इक्वल्स टू रेंज, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज नॉट एन ऑनटू फंक्शन। अंडरस्टैंड? ऑनटू प्रूव करने के लिए बेटा जी कोडोमेन और रेंज को आपस में इक्वल प्रूव करना पड़ेगा।